फलाही काम करना, सोसाइटी को वापस देना एक बेहद खूबसूरत इरादा है, लेकिन जब इसे लीगली रजिस्टर करने की बात आती है तो अक्सर सर चकराने लगता है। कानूनी पेचीदगियां, लंबे पेपरवर्क्स। खैर, आज हम MAQ एंड एसोसिएट्स की इस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड के जरिए पाकिस्तान में NGO या NPO रजिस्टर करवाने के इस मजे को बिल्कुल आसान बनाएंगे। बिना किसी देरी के सीधा मुद्दे पर आते हैं। इस सफर को हमने 6 बुनियादी हिस्सों में बांट दिया है। तारुफ से शुरू करके कानूनी रास्ते, जरूरी कागजात, सिक्योरिटी क्लियरेंस, फीस और आखिर में बैंक अकाउंट और टैक्स के मामलात। बस यही ब्लूप्रिंट है। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं MAQ एसोसिएट्स के इस फ्रेमवर्क का। अब आते हैं कानूनी रास्तों पर। एक बहुत दिलचस्प अपडेट यहाँ ये है कि अगर नए सिरे से रजिस्ट्रेशन हो रही है, खुसूसन पंजाब में, तो अब लफ्ज़ ट्रस्ट पर पाबंदी है। इसकी जगह फाउंडेशन या सोसाइटी जैसे अल्फाज चुने जाते हैं। ये एक छोटी सी लेकिन अहम डिटेल है। अक्सर लोग पूछते हैं NGO और NPO में आखिर फ़र्क क्या है। अगर रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज़ एक्ट 1860 के तहत हो तो उसे आमतौर पर NGO कहते हैं। इसका दायरा-ए-कार ज़रा महदूद होता है, लेकिन अगर विजन बड़ा है, पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर काम करना है, तो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 42 के तहत SECP से NPO रजिस्टर करवाना एक इंतहाई मुफीद कदम साबित होता है। फ्यूचर स्केलिंग के लिए ये चुनाव बहुत ज़रूरी है। और हाँ, एक और अहम कानून जो बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, पंजाब चैरिटी एक्ट 2018। स्टार्ट में चाहे कोई भी रास्ता लिया हो, इस सूबाई कानून के तहत चैरिटी कमीशन के सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल पर सेकेंडरी रजिस्ट्रेशन अब हर हाल में लाजमी है। ये कोई आम फॉर्मेलिटी नहीं, बल्कि धोखाधड़ी रोकने और आवाम का एतमाद बहाल रखने का एक बेहतरीन सिस्टम है। ठीक है, अब चलते हैं सबसे अमली हिस्से की तरफ, कागजात यानी डॉक्यूमेंट्स की फहरिस्त। तो नंबर है 7। किसी भी गवर्निंग बॉडी या मजलिस-ए अमला के लिए कम से कम 7 मेंबर्स चाहिए होते हैं, और ये कोई आम मेंबर्स नहीं होंगे। एक बहुत सख्त शर्त है कि इनमें से किसी पर भी कोई FIR या क्रिमिनल और डिफॉल्ट रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। और हाँ, इन सब का एक्टिव टैक्स फाइलर होना और NTN मौजूद होना लाजमी है। डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट पर नजर डालें तो सब मेंबर्स के CNIC, दफ्तर का किरायानामा या रजिस्ट्री और चेयरमैन का हलफनामा यानी एफिडेविट, साथ में लगता है 2,500 रुपए का 32-वे बैंक चालान। लेकिन इन सब में जो बुनियाद है वो है मेमोरेंडम या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। यही वो कागज है जो असल में बताता है कि इदारा करेगा क्या। इसके बिना बात आगे नहीं बढ़ती। एक वार्निंग जरूर दिमाग में रखनी चाहिए। इस पूरे डिजिटल मरहले में गलत मालूमात देना PCA एक्ट के तहत एक संगीन जुर्म है। सजा 3 साल कैद या 5 मिलियन रुपए तक का जुर्माना। कानून इस मामले में बिल्कुल क्लियर और सख्त है, तो शफाफियत पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अब आते हैं उस मरहले की तरफ जो अक्सर थोड़ा परेशान करता है, सिक्योरिटी एजेंसीज की जांच पड़ताल। खैर, इसको अगर स्टेप बाय स्टेप देखें तो परेशानी काफ़ी कम हो जाती है। फाइल का सफ़र शुरू होता है लोकल पुलिस स्टेशन से, फिर वहाँ से स्पेशल ब्रांच, फिर ज़िलाई सतह यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल, और आखिर में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट यानी CTD की मुकम्मल क्लियरेंस। एक दफ़ा ये हायरार्की समझ आ जाए तो इंतज़ार करना काफ़ी लॉजिकल लगने लगता है। इस पूरे स्क्रूटनी प्रोसेस में आमतौर पर 8 से 16 महीने लग सकते हैं। होता यह है कि ग्राउंड रियलिटी चेक्स होते हैं और इंस्पेक्टर्स कम से कम 2 बार फिजिकली विजिट करते हैं। यहाँ थोड़ा सब्र रखना पड़ता है, क्योंकि ये प्रोसेस असल में कौमी सलामती और आम आवाम की भलाई के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद बात करते हैं मालियात की, अखराजात और फीस। पंजाब चैरिटी कमीशन ने एक बहुत ज़बरदस्त टीयर बेस्ड फी सिस्टम रखा है। अगर ऑपरेशन सिर्फ एक तहसील या ज़िले तक महदूद है तो C कैटेगरी की फ़ीस सिर्फ 1,000 रुपये। अगर एक से ज़्यादा अजला हैं तो B कैटेगरी के 10,000 रुपये, और अगर पूरे सूबे या मुल्क में फैलना है तो A कैटेगरी की 50,000 रुपये फ़ी होती है। यानी सीधी सी बात है, जैसा स्केल वैसी फ़ी। ऑनलाइन पोर्टल पर अमल बहुत सीधा साधा है। पहले charitycommission.punjab.gov.pk पर लॉगिन बनाएं और OTP वेरीफाई करें, फिर फॉर्म में तफसीलात भरें। तीसरे मरहले में अपने स्कैन डॉक्यूमेंट्स और वो जो 32A चालान था उसे अपलोड करें, और बस सबमिट करके फाइल प्रिंट कर लें। डिजिटल होने की वजह से पूरा निज़ाम बहुत शफाफ और आसान हो गया है। और अब इस पूरे सफर का आखिरी और बेहद अहम हिस्सा, बैंक अकाउंट और टैक्स के मामलात। यहाँ एक गलत फहमी तोड़ करना बहुत ज़रूरी है। फाउंडेशन के नाम पर ऑफिशियल बैंक अकाउंट हरगिज़ नहीं खुल सकता जब तक फाइनल मंजूरशुदा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हाथ में ना हो। बैंक्स कानूनों के मामले में बहुत सख्त होते हैं, उन्हें हतमी रजिस्ट्रेशन नंबर लाजमी चाहिए। तो पहले से बैंक अकाउंट खुलवाने की भागदौड़ करना वक्त का ज़िया है।
रजिस्ट्रेशन मिल गई? बहुत खूब। लेकिन असल काम तो अब शुरू होता है। फ्यूचर में सालाना गवर्नमेंट ऑडिट्स और रिन्यूअल्स के लिए मुकम्मल तैयार रहना पड़ता है। टैक्स में छूट के लिए पीसीपी यानी पाकिस्तान सेंटर फॉर फिलैंथ्रोपी से सर्टिफिकेशन लेनी होती है, और अगर बाहर से यानी फॉरेन फंडिंग लेनी है तो ईएडी इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन का सर्टिफिकेट लाजमी दरकार होगा। एडी सर्टिफिकेट को आम बात बिल्कुल नहीं समझा जा सकता। इसके बगैर फॉरेन फंडिंग लेना एक ऐसी गलती है जिसकी वजह से इदारे की रजिस्ट्रेशन फौरन मनसूख की जा सकती है। इस मामले में बिल्कुल सख्ती है। ये ऐसी कंप्लायंस बाउंड्री है जिसे पार करने का सोचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि माली शफाफियत इसी से कायम रहती है। तो सोचिए, जब ऐसी मजबूत कानूनी बुनियादों पर फलाही इदारे कायम होते हैं तो पाकिस्तान में फिलैंथ्रोपी का मुस्तकबिल कितना मुनज़्ज़म और बेहतर हो सकता है ना कमाल की बात। ऐसी ही ज़बरदस्त और कानूनी मालूमात से जुड़े रहने के लिए MAQ एंड एसोसिएट्स के इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस जायजे को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले तजज़िये में। खुदा हाफिज।